नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग राज न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज फिर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ चीन को जमकर लताड़ लगाई और सुपर पावर अमेरिका को भारत की ताकत से रूबरू करवाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के गांधीनगर पहुंचे और भारतीय कंपनियों के द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़े डिफेंस फेयर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजन भारत के व्यावसायिक कौशल में भारत के विश्वास को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। भारत और उसकी बढ़ती ताकत, बुलंद हौसलों को यह मेला नई ऊंचाई देगा। मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 का यह आयोजन नए भारत की एक ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है और अब इसमें आकार राष्ट्र का विकास और राज्यों का सहभाग भी है। उन्होंने कहा कि ये एक नए भविष्य के लिए देश का सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो है। मुझे पता है कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन सकारात्मक मानसिकता वाले कई देश हमारे साथ आए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, यह देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया उपकरण ही हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी तो अफ्रीका उनकी कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में रहा है। हम अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अफ्रीकन देशों के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशंस तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा के क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। उन्होंने कहा, कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई, जिसको लेकर दुनिया आज भी भारत की ओर देख रही है, क्योंकि आज का भारत उन क्रांतिकारी वीर सपूतों का भारत है जिन्होंने इतिहास रचा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और भारत को उन्हें पूरा करना है। इसलिए डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का भी प्रतीक है। हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशन बेस बनाने का फैसला किया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। यह क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि डीसा की धरती पर वायुसेना का एयरबेस बनेगा। पश्चिमी सीमा पर किसी ने साहस करने की गलती की तो हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और आगे बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेशन सोल्यूशन खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, यह हमारा मिशन भी है और विजन भी। रक्षा के क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। पहले भारत की पहचान डिफेंस इंपोर्टर के रूप में हुआ करती थी, आज हम दुनिया को स्वदेशी हथियार दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में हुआ करती थी, लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा के क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 सालों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। भारतीय रक्षा कंपनियों की ग्लोबल सप्लाई का जिक्र कर मोदी ने कहा कि आज हमारी कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से बनाया। तो गुजरात और हिमाचल चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कांग्रेस और केजरीवाल को घेरते हुए जिस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद भारत का सुरक्षा डिफेंस एक राजनीतिक विचार का साधन बन चुका है, क्योंकि अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओपनिंग में बीजेपी की हार जहां दिख रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार गुजरात पहुंचे और सेना सुरक्षा को लेकर गतिविधियों के साथ पड़ोसियों को जमकर फटकार लगाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ ब्रेकिंग राज न्यूज एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।